नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जगदीप धनखड़ साहब के बारे में जो जो खुलासे हो रहे हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं, और किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा अगर उसका ही उपराष्ट्रपति इस तरीके के साजिश में अगर शामिल हो तो फिर बहुत समस्या वाली बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही हिलाना चाहते थे, उन्हीं के खिलाफ साजिश रच डाली जगदीप धनखड़ ने। अगर कहा जा रहा है कि अगर उस रात इस्तीफा नहीं होता तो सुबह बड़ा बवाल होता, और दोनों ही तरफ से होता, जगदीप धनखड़ के तरफ से भी और सरकार के तरफ से भी। सरकार इनके खिलाफ सुबह महाभियोग लाने जा रही थी। राजनाथ सिंह के कमरे में सिग्नेचर कर दिया गया था सांसदों को बुला करके, और बहुमत था ही राज्यसभा में। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार को इस स्तर पे पहुंचना पड़ा। तो धनखड़ साहब जो गुल खिला रहे थे कांग्रेस की तरफ से मिलकर के, वो क्यों खिला रहे थे? पिछले साल दिसंबर में जब इनके खिलाफ महाभियोग के लिए अर्जी दी गई थी राज्यसभा में, तब से जगदीप धनखड़ साहब कांग्रेस पार्टी से और विपक्ष से बहुत डरे हुए थे। आपने देखा होगा अचानक से एकाएक वो मुद्दा भी खत्म हो गया, फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया उपसभापति हरिवंश जी ने। अब जो ये खेल खेल रहे थे, ये खेल खेल रहे थे कि चूंकि हमारी कई सारी मांगे मानी नहीं गई, चाहे गाड़ी वाली हो, चाहे जेडी वेंस के साथ वो हो, तो अब सरकार को हम अस्थिर करते हैं। और यही कारण था कि मीटिंग्स में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी थे, वो सरकार के मंत्रियों को बेइज्जत करते थे, और वो हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल में इस देश के अंदर राष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति आता है। कोई कैसे बर्दाश्त करता है यार? बताइए। बाहर कितना शोर था कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत विनम्र आदमी हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं। ज्ञान और विनम्रता अपनी जगह है, लेकिन अगर आप यह काम करेंगे तो याद रखिएगा 2002 से अगला प्रधानमंत्री है। कांग्रेस सत्ता में रहते हुए तमाम साजिशों के बाद भी मोदी को नहीं हटा पाई, तो धनखड़ साहब आप नहीं हटा पाते। और इससे बहुत व्यथित हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता होंगे, संघ के जितने कार्यकर्ता होंगे, राष्ट्रवादी जितने होंगे, सब बहुत दुखी है इस बात से कि आप इस तरीके की साजिश में, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर के शामिल थे। तो साजिश क्या थी? सबसे बड़ी वाली, विवेक तन्खा वकील हैं, आप लोग जानते होंगे, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों उपराष्ट्रपति से कई बार मिलते हैं। अब चूंकि सदन में है तो आदमी को बहुत इतना होता नहीं है, ठीक है, वो भी मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग मिलकर के इस बात की छूट चाहते थे कि राज्यसभा में मोदी को कुछ भी कहा जाए, आप रोकिएगा मत, हम लोग दबाव बनाएंगे। और कांग्रेस से दबाव किस लिए बना रही थी? नेशनल हेराल्ड का मसला चल रहा है, राहुल गांधी के नागरिकता का मसला चल रहा है, जीजा जी के उनके लैंड स्कैम का मसला चल रहा है। इनका यह था कि इतना कुछ कर दो राज्यसभा के अंदर कि फिर राहुल गांधी भी खुश हो जाए और साथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बन जाए, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। लेकिन इन सब चीजों पे पानी फिर गया। और जानते हैं, यह बात सिर्फ कहानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा निमंत्रण दिया है जगदीप धनखड़ को कि हम आपका फेयरवेल करेंगे। वह मतलब 8-9 महीने में क्या बदल गया? आप जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लेकर के आते हो, मिमिक्री करते हो, जगदीप धनखड़ को तमाम बातें कहते हो। अचानक से 8 महीने में जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी के लिए? तो यही काम कर दिया कि वो उनके साजिश में शामिल हो गए। वो केजरीवाल को भी बुला लाए। केजरीवाल को इसलिए बुलाया गया था कि तुम्हारे जो सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, वह भी मदद करेंगे। चूंकि केजरीवाल की और कांग्रेस की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। केजरीवाल को अपने पत्नी के बर्थडे पे जो बुलाया था, तो हम लोग भी सोच रहे थे केजरीवाल का क्या मतलब था, केजरीवाल का क्या मतलब था। क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यार किसी की बात केजरीवाल से नहीं हो रही थी, और केजरीवाल के सांसद संजय सिंह सहित कई सारे हैं, 6-7 सांसद हैं राज्यसभा में,
तो वो भी मदद करते कांग्रेस की। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था। अदरवाइज ना वो राज्यसभा का सांसद ना दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको बुलाने का मतलब क्या था? मतलब धनखड़ साहब को जिसने उस पद पे बैठाया, जिसने इतना सम्मान दिया, आप उसी व्यक्ति का अपमान करने पर क्यों तुले हुए थे? कौन सी भैंस खोल ली थी उस व्यक्ति ने? अचानक से आप सार्वजनिक, शिवराज सिंह चौहान कितने सौम्य व्यक्ति हैं, उनकी आप बेइज्जती सदन में कर देते हो। आप मंत्रियों की बेइज्जती करते हो। आप हमेशा प्रोटोकॉल की दुहाई देते हो। जेडी वेंस आएंगे तो आपके यहां उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई साहब? अच्छा, आइए दिखाते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी फेयरवेल दे रही है, इस बात पे इंपेसाइज करिएगा थोड़ा है? एक चीज और थी जो महत्वपूर्ण थी, इस्तीफा नहीं देते तो बवाल तो तगड़ा था, इसमें तो कोई शक नहीं था। और उसकी पोल किसने खोल दी? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत लंबे समय तक नहीं छिपती। अभी तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। मुझे तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये वाला मैटर है, इतना हो गया, अब यही सब था, है ना। बहुत आत्मीयता से मिले थे ये लोग, है ना। ठीक है, मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है। जगदीप धनखड़ को विपक्ष देगा फेयरवेल डिनर, पूर्व उपराष्ट्रपति को भेजा निमंत्रण। इतना प्यार कहां से उमड़ पड़ा कांग्रेस पार्टी को भाई? इसलिए उमड़ पड़ा कि जगदीप धनखड़ जानते थे कि ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो कांग्रेस पार्टी मेरे साथ आकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस्तीफा देते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना रास्ता पकड़ लिया, कांग्रेस पार्टी ने पहले अपना रास्ता पकड़ लिया। हमें कुछ मतलब नहीं जी, पता नहीं क्या बात है, कोई साजिश है, कोई गहरी साजिश है, ऐसे है वैसे है करके। और खड़गे तो एकदम साफ ही नकार गए कि जी हमें नहीं पता, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अखिलेश भी नकार गए। अखिलेश ने कहा कि ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका अपना आपस का मैटर है, मैं उसमें क्या बोलूं। जगदीप धनखड़ जी यहीं फेल हो गए। इनको पूरा फेद मिल गया कांग्रेसियों ने। कांग्रेसियों का तो पूरा पुराना चरित्र है, पूरा फेद मिल गया कि आप इस्तीफा दे देंगे तो हम बवाल काट देंगे देश में। आप उपराष्ट्रपति हैं, आप जाट हैं, आप फलाना हैं, आप ठिकाना हैं। गजब वाले भाई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अब उस चीज को कंपनसेट करने के लिए कि चुनाव जब आएगा तो जगदीप धनखड़ जी यूट्यूबरों के साथ मिल मिल करके सत्यपाल मलिक की तरह इंटरव्यू दे करके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को डिक्लाइन करेंगे, नीचे गिराने का काम करेंगे। तो पार्टी वार्टी दे करके थोड़ा सेट कर दिया जाए उनका मामला। ये हो रहा है? एक चीज और हुआ, इनके साथ जितने भी ऑफिसर काम करते थे सबको अपने अपने कैडर में भेज दिया गया है। सबको अपने अपने कैडर में भेज दिया गया, भैया अपने अपने कैडर में चले जाओ, अब जब अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसके बाद अधिकारी चुने जाएंगे। इनके पास जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन एक मैसेज भिजवा दिया गया। राजनाथ सिंह ने, जो खबर निकल करके आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, राजनाथ सिंह ने जब अपने यहां मीटिंग की उसके बाद सचिवालय के अधिकारियों को मैसेज भिजवाया गया कि जाकर के जगदीप धनखड़ जी से कह दीजिए कि इस्तीफा दे दें, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सुबह इनके खिलाफ ही महाभियोग आएगा। सबसे पहला काम यही किया जाएगा राज्यसभा में। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा था इस्तीफा देने के अलावा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, यानी मतलब दे दिया। विपक्ष ने जोर शोर से उठाया पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे का मुद्दा। उसके बाद जब 2 दिन सब कुछ हो गया तब अब विपक्ष उठा रहा है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में वर्किंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने कहा कि 74 वर्षीय धनखड़ को राज्यसभा से अपना विदाई भाषण देने का मौका नहीं मिला। इस मुद्दे को उठाते विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम लोग एक विशेष फेयरवेल डिनर का आयोजन करेंगे, औपचारिक विदाई देंगे उनको। मतलब आप समझ रहे हैं ना। और उधर चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया, यानी कि मोदी जैसे ही विदेश से आएंगे उसके बाद यह घोषणा हो जाएगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। यह भी आप जान लीजिएगा। और थोड़ी सी खबर देख लीजिए, बड़ा रोचक हो चला है सब कुछ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति सचिवालय का एक एक रूम किया गया लॉक। अचानक कहां जाने लगे अधिकारी? तो मैंने बता दिया कि वो सब अपने कैडर में भेज दिए गए अधिकारी। ठीक, जगदीप धनखड़ ने चेतावनी मिलते ही दिया इस्तीफा। अगले ही दिन कुछ बड़ा होने वाला था। बड़ा क्या होने वाला था? यही होने वाला था। और नाराजगी किस बात की थी? जगदीप धनखड़ ने 63 कांग्रेस, देखिए साजिश ऐसा नहीं आप नकार सकते हैं कि नहीं नहीं इसमें साजिश नहीं है। जगदीप धनखड़ ने यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक भी भाजपा के राज्यसभा सांसदों का
सिग्नेचर नहीं लिया था। 63 के 63 कांग्रेस के सांसद थे। और जब उनसे कहा गया कि भाई साहब जब लोकसभा में लाया जा रहा है तो आप राज्यसभा में क्यों लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कानून के दायरे में रह करके काम कर रहा हूं। और यह अकल दिया था कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने। मतलब जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि मैं तो कानून के दायरे में काम कर रहा हूं। मतलब फिर आपको उपराष्ट्रपति बना करके वहां किस लिए बैठाया गया था? इसीलिए कि आप अपनी मनमानी करिए। कानून के दायरे में बिठा रहे हैं तो बस कानून के बिना दायरे में आकर के सरकार ने कहा कि दे दो, नहीं तो हम भी कानून के दायरे में तुम्हारे खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर के आएंगे, वो महाभियोग लेकर के आएंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तब इनको समझ में आ गया कि बात गड़बड़ हो गई। मतलब आप मनमानी, क्यों मनमानी करना भाई? आपको क्या इंटरेस्ट था? अच्छा, उन 63 में एक भी भाजपा के सांसद का सिग्नेचर नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना। आप कौन सा खेल खेलना चाहते थे? किस तरीके का खेल खेलना चाहते थे? अच्छा, नहीं हटते तो हटा दिए जाते। समझ रहे हैं ना? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जगदीप धनखड़ के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भाजपा और उनके सहयोगी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव आना था। यह फैसला तब हुआ जब सरकार को पता चला कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ 63 विपक्षी सांसदों की ओर से साइन किए हैं महाभियोग वाले नोटिस को स्वीकार कर लिया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा महाभियोग लाने का प्रक्रिया किस वजह से हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की जांच कमेटी बैठाई थी उसके रिपोर्ट के आधार पे, और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट किसको भेजी है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। वो रिपोर्ट की असली कॉपी किसके पास है? लोकसभा के पास है। और लोकसभा में जब ये बिल लाया जा रहा था, जब ये सिग्नेचर करवाया जा रहा था सबका, पक्ष और विपक्ष सबका, तो उसकी कॉपी नथी थी। जगदीप धनखड़ जी के पास तो कोई आधार ही नहीं था, और वो भी सिर्फ विपक्षी सांसदों का। मतलब आप ये कहना चाहते थे कि भाजपा नहीं हटाना चाहती है यशवंत वर्मा को, कांग्रेस हटाना चाहती है यशवंत वर्मा को। जुडिशरी में कांग्रेस काम करेगी, भाजपा काम नहीं करेगी। यही था ना मतलब? यही वाहवाही लूटना चाहते थे ना, और क्या मतलब हो सकता है? तो ये जो साजिश रच रहे थे ना मोदी को हिलाने की, तो धनखड़ साहब खुद ही हिल गए। केंद्रीय मंत्रियों संग अच्छा व्यवहार नहीं था, अपमानित कर देते थे, बैठक में डांट देते थे। भाई साहब धनखड़ साहब, आप संघ से नहीं है, और मैक्सिमम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो संघ से आए हुए हैं, आरएसएस से आए हुए हैं, दरी चटाई बिछा करके आए हुए हैं, खून पसीना बहा करके आए हुए हैं। आप उनको डांट देंगे? आपके पास पद है तो? ये तो कोई तरीका हुआ नहीं। सबकी शिकायत थी इनसे। इसीलिए जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में नहीं गए। कि जाने का क्या फायदा है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका? तो जगदीप धनखड़ का कदम सरकार के लिए चौंकाने वाला था। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष की नोटिस स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहती थी। ये तो हो ही गया, बता ही दिया मैंने आप लोगों को। एक और चीज थी इनकी, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वाड्रा और फिर इनके दामाद का जो कनेक्शन है और वो सब चीजें कैसे कैसे पुआ पका रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये सदन आए थे पहले दिन, उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे कंटिन्यूअस बोलते रहे। विपक्ष आवाज उठाता रहा कि इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, और नहीं रोका। जेपी नड्डा उठे, उनका टर्न था बोलने का, वो बोलना शुरू किए, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते रहे, और एक बार भी जगदीप धनखड़ ने मना नहीं किया, है ना। ऊपर से मुद्दा बनाया जाने लगा कि अरे उन्होंने तो जगदीप धनखड़ को डांट दिया था, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। कुछ नहीं किया था। बेइज्जत जिन लोगों ने किया जगदीप धनखड़ को, मिमिक्री जगदीप धनखड़ की जिन्होंने की, जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लेकर के आए, उनसे डर गए थे जगदीप धनखड़, और डर करके जाकर के उनसे मिल गए थे मोदी के खिलाफ। इसलिए ये सारा कुछ कांड हुआ। मतलब आपके पढ़े लिखे, आपके कानून के जानकार, आपको इतना बड़ा पद देने का क्या मतलब रहा? आपको राज्यपाल भी बनाया गया, आप वहां पर भी विवाद करते रहे, तमाम तरीके की बेमतलब की चीजें करते रहे। फिर आपको लेकर के आया गया कि चलिए आपको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। तो आपको यह गुमान हो गया कि मैं जाटों का सबसे बड़ा नेता हो गया क्योंकि मैं उपराष्ट्रपति बन गया, और इस समय सरकार के हायरार्की में नंबर 2 हो गया मैं राष्ट्रपति के बाद।
तो इसी गलतफहमी को भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया धनखड़ साहब के। अब इंतजार है कि ये क्या बोलेंगे, और फेयरवेल पार्टी जो कांग्रेस दे रही है उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये थी खबर। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जगदीप धनखड़ से जुड़ी जो भी जानकारी आएगी एक्सक्लूसिव जरूर उसका विश्लेषण होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।